अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे रीज़न्स बताए डिप्रेशन और डिफरेंट जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो इतनी वास्ट रेंज है, आपको जो चीज़ बॉदर कर रही है लाइफ के अंदर। तो मेन साइंस हम वार्निंग के क्या देख सकते हैं एक इंसान के अंदर जो कि कॉन्template कर रहा है कि उसने सुसाइड करनी है, ताकि हम उसको प्रिवेंशन की तरफ ले जाएँ? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मेन साइंस जो है वो ये कि ना सिर्फ डिप्रेशन के बल्कि तमाम मेंटल हेल्थ इलनेसेस के मेन साइंस आप सबसे पहले ये सोचें कि कोई भी आदमी अगर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से हट के काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे हुँ, एक आम आदमी है, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बाहर जाता है, एन्जॉय करता है, लोगों से बात करता है, दोस्तों के साथ जाता है, फैमिली के साथ एन्जॉय करता है। अगर उसकी वो एन्जॉयमेंट ख़त्म हो गई है, तो दैट्स वन हुँ, साइन सिम्पटम। विथड्रॉ हो गया है, कमरे में बंद है, बाहर नहीं जा रहा, हुँ, इसको आप मद्देनज़र रखें। फिर ये कि अगर उसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट कर रही है, अगर वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट कर रही है, अगर दफ्तर जा रहा है तो दफ्तर की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट कर रही है, दैट इज़ अनदर हुँ, साइन सिम्पटम टू थिंक अबाउट। इसके अलावा ये हुँ, कि अगर आप घर में हैं, अगर आपके घर में फैमिली से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दैट इज़ अनदर थिंग टू थिंक अबाउट कि ये एक और साइन सिम्पटम है। मतलब ये कि जो भी आपका रेगुलर स्ट्रक्चर था वो इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर ये कि डिप्रेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम है मेरे नज़दीक वही है इंटरेस्ट, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। जो डिप्रेस्ड हुँ, लोग होते हैं वो दुनिया की चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ देते हैं। उनको कोई किसी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं होता। अगर वो पहले मिसाल के तौर पे गेम्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हुँ, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, हुँ, उससे उन्होंने जी। इंटरेस्ट छोड़ दिया है। दोस्तों में जा रहे हैं, उससे इंटरेस्ट छोड़ दिया है। फिर कभी-कभी वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, ड्रग्स में पड़ गए, सब्सटेंसेस में पड़ गए, अल्कोहल में पड़ गए, marijuana में पड़ गए, हुँ। तो वो सब चीज़ें नज़र आती हैं।